में जो केंद्र में सरकार चल रही थी और जो वहां की राज्य की सरकार थी, जिस ढंग से वहां डेवलपमेंट के काम हुए, जिस ढंग से वहां उपलब्धियां हुई हैं, जिस ढंग से 24 फसलों में एमएसपी की बात हुई और तमाम जो उपलब्धियां घर तक पहुंची हैं। लेकिन दूसरी तरफ केवल एक बात कह के समाप्त, एक बात कहने दीजिए, इसके बाद आपके पास ही आएंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, सुन लीजिए, सुनिए। जयराम रमेश कह रहे हैं कांग्रेस की तरफ से कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट को धीमा किया गया है। ये बड़ा आरोप है कांग्रेस का। मैं पूरा ट्वीट पढ़ देता हूं के शर्मा, उसके बाद आपका जवाब चाहिए होगा इस पे। जयराम रमेश ने अभी ट्वीट किया है, लोकसभा नतीजों की तरह हरियाणा में भी चुनावी रुझानों को जानबूझकर चुनाव आयोग की वेबसाइट पर धीमे धीमे शेयर किया जा रहा है। क्या भाजपा प्रशासन पर दबाव बनाने की चेष्टा कर रही है? ये अभी कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश ने ट्वीट किया है। के देखिए मैं सुकेश जी इस तरह के आरोपों पे हंस ही सकता हूं और कांग्रेस की कम से कम राजनीतिक दिवालियेपन पर हंस सकता हूं। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं तो एक ही बात जानता हूं। आज तक मैं जब से 30 साल से राजनीति में हूं, मैंने एक ही चीज सुना है, चुनाव आयोग चुनाव कराता है, चुनाव आयोग मतगणना कराता है, मतगणना के बाद जो परिणाम तो वहां काउंटिंग हो रहे होते हैं, सेंटर में तो काउंटिंग होते भी नहीं है, ना कि स्टेट उसमें होते हैं। जगह जगह पोलिंग जो है काउंटिंग सेंटर बने हैं, वहां काउंटिंग होता है, उसका रिपोर्ट आता है। जो भी रिपोर्ट आ रहा है, जो अभी सामने है, मैं उस पर बात कर रहा हूं। और मैं समझता हूं कि आने वाले लास्ट तक ये ऐसे ही परिणाम होंगे और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। अब आप चुनाव आयोग को गाली बकिए, वो तो हमेशा आपकी आदत है, आरोप लगाना आपकी हमेशा। आप तो एजेंट बोल चुके हैं, आप सुप्रीम कोर्ट को भी कहां छोड़ते हैं, आप सेना को नहीं छोड़ते, किसी को नहीं छोड़ते, तो आप आज क्यों छोड़ेंगे? तो आपका काम है ये सब करना। लेकिन जिस ढंग से राहुल गांधी ने देख ले तो शाम तक 4 बजे तक 5 बजे तक साफ हो ही जाएगा। रविंद्र, यही है ना भाई, बाल कोड देख ले भाई। गरिमा, एक जवाब कांग्रेस से लेना चाहिए। इसी चुनाव आयोग ने जो जम्मू कश्मीर के नतीजे दिखाए हैं या दिखा रहा है, वो 42 सीटों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस को आगे और 10 सीटों पे आपको आगे दिखा रहा है। मतलब आपकी बड़े आराम से वहां सरकार बन रही है। तो ये कड़वा थू मीठा गप, ये तो नहीं चलेगा अखिलेश जी। ये आरोप जो है, मैं जवाब दूं? हाँ प्लीज सर। सुनिए सुकेश जी, आप जब फाइनल टैली आएगी तो कांग्रेस की सरकार बनेगी। बहुत देर से फिगर्स अपडेट नहीं हुए हैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर। हमारे पास जो रुझान आ रहे हैं ग्राउंड से, वो बहुत फेवरेबल है। और कश्मीर के नतीजे पर क्या कहेंगे? मुझे लगता है जम्मू कश्मीर ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया है बीजेपी को, इस देश को, कि किसी भी राज्य की अस्मिता के साथ बीजेपी को खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। पहली बार आजाद भारत में एक राज्य को घटाकर यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और इसके लिए जम्मू कश्मीर के लोगों ने बीजेपी को हराकर एक बड़ा संदेश दिया। और वो सिर्फ ना कश्मीर हार रहे हैं, जम्मू भी हार रहे हैं। अखिलेश जी, सिलेक्टिव है क्या ये भाई? अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हरियाणा के लिए स्लो कर देगा और जम्मू कश्मीर के लिए नहीं करेगा? अब सुन लिया, दोहराने की जरूरत नहीं है। मैंने सुन लिया था। सेलेक्टिव मैं कैसे कहूं? आपने खुद ही बताया, सुकेश जी ने खुद ही बताया कि फला हरियाणा के फला कॉन्स्टिट्यूंसी में इतने राउंड हो गए हैं, जो उतने राउंड में वो जीत रहे हैं, जबकि वेबसाइट कुछ और बता रहा है। और फैक्ट भी, हम लोगों की जो बातें हो रही है, जो जानकारियां मिल रही हैं, वो 2-3 राउंड ज़्यादा काउंटिंग हो चुकी है हरियाणा में, और हम लोग इतने जो पीछे दिखाया जा रहा है नहीं है, नेक टू नेक है, बराबर है। और वही हाल कश्मीर में है। कश्मीर में हम लोग और आगे अभी हैं। लेकिन चुनाव आयोग इसी तरह से मैंने खुद अपने लोकसभा में देखा और उसकी बात की, कंप्लेंट की। तो ये चुनाव आयोग अचानक, पूरी मीडिया जो अपने सूत्रों से न्यूज देता रहता है, अचानक सारा डिपेंडेंट चुनाव आयोग पे क्यों हो जाता है? आप लोग दोनों पक्ष रखिए ना। चुनाव आयोग की ये कर रहा है, हर जगह आपके रिपोर्टर है, आप लोगों के भी तमाम नेट से जानकारियां आती है, वो भी बताइए। आप अपना डेटा हम तो बता रहे हैं, हम तो नियर रोड मेजॉरिटी में पहुंच चुके हैं हरियाणा में। कितना नंबर क्या है आपके हिसाब से? अपना गट फील, आपका ग्राउंड रिपोर्ट क्या है जो टेबल पर है आपकी? अभी टोटल नहीं किया मैं ऐसे।
हम नियर अबाउट मेजॉरिटी पहुंच चुके हैं। 43-44 सीटों पे हम लीड कर रहे हैं। अच्छा अभी तो पूरा टोटल और डिटेल सारे लोगों से बात हो जाएगी तो बता दूंगा मैं। अब आपसे भी बात कर रहा हूं, लेकिन ये जो मैं तो कह रहा हूं, हमारी बात छोड़ दीजिए, आपने तो खुद कई सीटों का बताया ना कि वहां पे इतने राउंड हो चुके हैं, और आपने एक कैंडिडेट फोगाट जी का नाम भी बताया कि इतने से जीत रही हैं, लेकिन चुनाव आयोग की वेबसाइट ये बता रही है। मैं बहुत देर से चुनाव आयोग की वेबसाइट को कुछ लोगों को देख रहा हूं, वो अभी उतने ही राउंड की काउंटिंग दिखा रही है। तो ये यानी जो कि जयराम रमेश जी ने बोला है वो फैक्ट है कि मजॉरिटी से सरकार बना रहे हैं आप। रविंद्र, ये जो अखिलेश करता है कर रहा है, ठीक है सर। रविंद्र, ये इस दावे में कितनी सच्चाई? देखिए जी, ग्राउंड के साथ तो मेल यही खाती है, हम लोगों ने जो देखा। अच्छा, हम लोगों ने जो देखा, राजीव भाई भी गए, सब जगह गए, हम लोग भी गए, और के भाई से हमारी तो लगातार बातचीत भी हुई है, कई डिबेट्स में मिले। तो ग्राउंड पर जो हमारी समझ आई है उसके हिसाब से तो कांग्रेस की सरकार वहां पर बननी चाहिए। वो 50 के आसपास, बहुत ज्यादा मेजोरिटी की तो हमने कभी बात की नहीं, लेकिन 50 के आसपास की संभावना है। और उसके लिए जो कई सारे फैक्टर्स थे, शहरों में अलग रीजन्स थे, गांव में अलग रीजन्स थे, वो सारे फैक्टर्स आज भी वही कायम है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, वो तमाम चीजें वहां पर हैं। और वो आज हमको थोड़ी देर तक इलेक्शन कमीशन पे जो आरोप लगे उस पर रहना चाहिए। वो इलेक्शन कमीशन ये जो है प्रीएम्प्ट करने की कोशिश है क्या, कि अगर इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई गड़बड़ी करने की आशंका है तो कांग्रेस जोर जोर से चिल्लाकर इसको अलार्म बजा रही है कि भाई ठीक हो जाइए। ये कोई जो विपक्ष में पार्टी होती है विनोद जी, वो जानबूझकर ये करती है कि दबाव रहे इलेक्शन कमीशन पर। क्या संजीव जी? देखिए, अब कांग्रेस की स्ट्रैटेजी क्या है ये तो बता पाना कांग्रेस ही बता पाते हैं, लेकिन मुझे अब इस समय चुनाव आयोग ने जैसे घड़ी स्लो कर दी है, घड़ी रिवर्स तो नहीं कर सकते ना भाई। 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे बाद, मतलब ऐसा तो मेरे ख्याल से देश में कोई भी नहीं सोच रहा कि चुनाव आयोग नतीजे बदल देगा। बदल तो नहीं सकते, है ना। क्लोज जहां पे बहुत इलेक्शन है, 30 40 50 100 वोट का, वो उन्होंने जो आरोप लगाया कि प्रशासन पे दबाव, तो वो इतनी क्लोज सीट्स कितनी रह जाएंगी अल्टीमेटली। अब ये तो राजनीति है। कांग्रेस ने बड़े दिनों बाद इलेक्शन कमीशन पे डायरेक्टली। संजीव जी, मैं सुना देती हूँ कांग्रेस का जो आरोप है, एक बार और दर्शक सुन ले, क्योंकि ये गंभीर आरोप है दरअसल। सुनिए सुप्रिया श्रीनित क्या कह रही। फाइनल टैली आएगी तो कांग्रेस की सरकार बनेगी। बहुत देर से फिगर्स अपडेट नहीं हुए हैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर। हमारे पास जो रुझान आ रहे हैं ग्राउंड से वो बहुत फेवरेबल है। जब फाइनल टैली आएगी तो कांग्रेस की सरकार बनेगी। बहुत देर से फिगर्स अपडेट नहीं हुए हैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर। हमारे पास जो रुझान आ रहे हैं ग्राउंड से वो बहुत फेवरेबल है। सुकेश, ये तकरीबन लोकसभा चुनाव जैसा है क्या? ये तकरीबन इसी स्टैंड के साथ कांग्रेस आई थी। उस वक्त भी सिर्फ कांग्रेस नहीं, समाजवादी पार्टी से लेकर तमाम जो विपक्ष की पार्टियां थी वो इस तरीके से रेड फ्लैग करना शुरू करती हैं, क्योंकि ये दबाव बनाना जरूरी होता है। एज पॉलिटिकल पार्टी आपको अपने कार्यकर्ताओं के मोरल को अप रखना है। अगर उन्हें मालूम है कि हमने अच्छा प्रदर्शन किया है और हम ट्रेल कर रहे हैं, या इलेक्शन कमीशन बहुत जल्दी अपडेट नहीं कर रहा, ये बात सही है। कुछ एक अभी थोड़ी देर पहले अखिलेश जी बैठे थे, उनका आरोप सही था। नहीं बताया कि 10 राउंड की गिनती हो गई है, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे 8 राउंड तक दिखा रहा है। वो थोड़ा स्लो होता है क्योंकि उसे ऑथेंटिक होना पड़ेगा, उसे ये ओनस लेना पड़ेगा कि ये बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी है। अब ये जानबूझकर इलेक्शन कमीशन ने स्लो किया है और जानबूझकर कांग्रेस ने इसको फ्लैग किया है। ये विनोद जी वरिष्ठ व्यक्ति है, बताएंगे बहुत संक्षेप में कि क्या ये कांग्रेस का स्टैंड जेन्युइन है या पॉलिटिक्स है? अब ये तो कांग्रेस बताएगी। मैं तो आपको अपना, मैंने तो शुरू से बोल रहा हूं कि गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं है जो वहां दिखा रहे हैं। मैं तो 3-4 बार बोल चुका हूं। वो उसका क्या कारण है? उसका एक कारण ये है कि एक्सपीरियंस ऑफ द पास्ट, कि पिछले जो लोकसभा के इलेक्शन में उस दौरान भी यही बातें सामने आई थी। और फिर पार्लियामेंट में एक स्टेज पे अनुराग ठाकुर ने खड़े होकर कहा कि आज के दिन तो फिर आपको ईवीएम को ब्लेम नहीं करना चाहिए, आपने तो बहुत अच्छा प्रदर्शन किया अपनी अपेक्षा के अनुसार। तो उन्होंने उस वक्त अखिलेश यादव खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मैं कल भी ये कहता था कि हमें ईवीएम पे ट्रस्ट नहीं है, मैं आज भी। अब उम्मीद करते
कि ईसीआई हमारे सवालों का जवाब दें, क्योंकि 10, 12, 11 राउंड के नतीजे आ चुके हैं, पर जो अपडेट किया गया ईसीआई के वेबसाइट पर, चैनलों पर, सिर्फ 4 या 5 राउंड के नतीजे आ रहे हैं। तो ये प्रशासन पर एक दबाव रखने का एक तरीका है। ये लोकसभा चुनाव में भी हुआ था, हम लोग गए थे, अभिषेक सिंघवी जी और मैं ईसीआई गए थे, हमने शिकायत की और तब ईसीआई ने कार्रवाई की। तो हम उम्मीद करते हैं कि ईसीआई जो एक संवैधानिक संस्था है, निष्पक्ष संस्था है, इस तरीके से स्थानीय प्रशासन पर दबाव नहीं डालना चाहिए। सर, अपने कार्यकर्ताओं से भी कुछ आप लोगों ने अपने नहीं, कोई हताश होने की कोई जरूरत नहीं है, निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। 3, 3:30 बजे तक काउंटिंग सेंटर पर वो रहें, टिके रहें, क्योंकि ये खेल खत्म नहीं हुआ है। ये सब मनोवैज्ञानिक खेल है, ये माइंड गेम्स चल रहा है, इससे हम हटेंगे नहीं। ये कोई निराश होने की कोई कारण नहीं है हमें जना। तो जयराम रमेश ने ये बाकायदा साफ करते हुए कहा कि 4 राउंड का दिखा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काउंटिंग, जबकि 10 से 12 तक का भी जिक्र किया कि 12 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। हनुमाचार्य, इसके